नमस्कार। मुक्ति इस विषय को लेके आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। मुक्ति अगर किसी से पूछा जाए तो जो साधारण जवाब होती है कि इसका अर्थ है पुनर्जन्म ना होना। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, पुनर्जन्म नहीं होगा, इतना। पर इतनी सहज भी नहीं है, या फिर इतना छोटा सा भी डेफिनेशन इसका नहीं है। आपको पता ही है कि ये हिंदू धर्म में या हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि कई योनि पार करने के बाद ही मनुष्य योनि में हम आते हैं, आत्मा आती है। तो आत्मा जब बार बार शरीर ग्रहण करता है, उसमें पहले कीड़े मकोड़े हो रहे हैं या पहले उससे भी एकदम जो माइक्रोस्कोपिक जो बींग्स है, प्राणी है, छोटे छोटे वैसे हो रहे हैं। फिर कीड़े मकोड़े की योनि में, इंसेक्ट्स में, उसके बाद छोटे पशु पक्षियों की योनि में, खरगोश, सांप, कछुआ वगैरह वगैरह। उसके बाद थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड प्राणियों के योनि में, घोड़ा, गाय इत्यादि। उसके बाद मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में भी पहले बहुत साधारण इंसान, फिर बाद जितनी वासनाएं बढ़ते जाते हैं या चाहत बढ़ती जाती है कि ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए इस बारे में जितना और क्लैरिटी भी आ जाता है कि क्या चाहिए, उसके हिसाब से फिर जन्म और जन्म जन्म जन्मोत्तर ऐसे मनुष्य योनि में भी कटता है। तो ज्ञान का पिपासा जितना बढ़ता जा रहा है वो भी, और भोग करने की इच्छा वो भी जितना बढ़ता जाता है, ये सब कुछ के ऊपर निर्भर होती है। कर्म फल तो है ही, कर्म के ऊपर भी। तो जन्म जन्मांतर ऐसे योनि में कितने ही योनि में पार करते करते मनुष्य योनि भी में कितने ऐसे हम जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है। तो मुक्ति जब कीड़े मकोड़े के योनियों में आते आते, जब वो कीड़ा सोचता है कि नहीं, मुझे कीड़ा नहीं बनना है, मुझे बेहतर कुछ बनना है। जैसे एक कीड़ा को बार बार चिड़िया उसको खा जा रहा है, तो वो ये एक्सपीरियंस जो है वो जब दो चार बार भुगतता है या बार बार भुगतता है, तब वो सोचता है कि ये चिड़िया मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके सामने मैं हमेशा हारता हूँ। या वो इंस्टिंक्ट जो है, वो इंस्टिंक्ट का जो नॉलेज है हमारी, वो कहाँ से आती है? वो यही तो जन्म जन्मांतर की जो आत्मा तरह तरह के शरीर ग्रहण करके आ रहा है, उसी से ही यही एक्सपीरियंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, हर प्राणी के ही सबकॉन्शियस में रह जाता है। या फिर कहा जाता है कि एक कलेक्टिव नॉलेज है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसके वो उसमें रह जाता है। तो कीड़े को पता है कि वो पक्षी आके उसको खा जाएगा, पक्षी को पता है कि उसको बिल्ली आके पकड़ेगा, बिल्ली को पता है कि वो कुत्ते से डरता है, कुत्ता उसको डराता है, कुत्ते को पता है कि वो मनुष्य के अंडर में है। तो ऐसे हर एक प्राणी जितना असहाय बोध करता है, और जो प्राणी उसके सामने बार बार आ रहा है शक्तिशाली, कि ये मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो सोचता है कि मैं आगे के जन्म में मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो वो कीड़े मकोड़े की योनि से मुक्त होके फिर पक्षी के योनि में आ रहा है, या फिर कोई दूसरे छोटे छोटे जानवरों के योनि में आ रहा है। वो जानवर की योनि में आते आते, बार बार आते आते, जब वो देखता है कि नहीं, मुझसे शक्तिशाली ये वाला जानवर है, मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मुझसे ज़्यादा हर चीज़ में शक्तिशाली है या जो कुछ है, फिर उसकी इच्छा जागता है कि मैं ऐसा, काश में ऐसा होता। फिर वो इस योनि से मुक्त होके जिस योनि में वो जाना चाहता है, उस प्राणी के रूप में वो पुनर्जन्म उसका होता है। तो ये हर जगह ही मुक्ति ही हुआ फिर, कि कीड़े मकोड़े की योनि से मुक्ति हुआ तो जानवर की योनि, जानवर की योनि से मुक्ति हुआ तो सोफिस्टिकेटेड जानवरों की योनि, गाय, भैंस, घोड़ा वगैरह, जो ज़्यादा समझदार है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जो ज़्यादा हर चीज़ में ही थोड़ा ज़्यादा वो है, ये है बाकी प्राणियों के मुकाबले। तो होते होते फिर, या
जंगलों में भी शेर बन रहा है, कुछ बन रहा है। फिर उससे उसको भी कहीं ना कहीं पे वो भी सब आके मनुष्य योनि, मनुष्यों के सामने आके सब अपना हार स्वीकार करते हैं कि ये मनुष्य हर चीज में ये हमसे आगे है। जानवर, हर जानवर ही ये समझता है कि मनुष्य हमसे कई गुना आगे है। तब उसमें इच्छा जागता है, चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, शेर हो। हर कोई जो मनुष्य के समीप आ जाता है वही सोचता है कि यार ये ज्यादा बुद्धिमान है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बुद्धिमान है। काश हम इसके आगे हम हार जाते हैं, काश हम ऐसे हो पाते। तब जाके वो मनुष्य योनि में आ रहा है, तो उस योनि से भी मुक्ति हो गई, मनुष्य योनि में आया। तो मनुष्य योनि में भी हम, अब हम मनुष्य होके फिर हम सोचते कि भाई मनुष्य योनि से मुक्ति हो गया तो बिल्कुल मुक्ति नहीं, बिल्कुल मुक्ति नहीं है। अरे सप्तलोक आगे है, सप्तलोक इसके नीचे है। ये ब्रह्मांड में कितने लोग, कितने जगत, कितने संसार, कितने ग्रह नक्षत्र, कितने जगह पे कितने सारे जीव जंतु जगत, कितना कुछ है, हमें कितना पता है उसका, हमें कुछ भी पता नहीं। बल्कि इस पृथ्वी में भी ये लाइट का रेंज जो है, हम इतना ही लाइट का रेंज देख सकते हैं। साउंड का जो रेंज है उसमें भी हम थोड़ा सा ही साउंड सुन सकते हैं। तो उसके नीचे के फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर के फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं पाते। लाइट के उसके नीचे के वाइब्रेशन, उसके ऊपर के वाइब्रेशन हम देख नहीं पाते। तो इस पृथ्वी लोक पर भी कितना कुछ हमारे चारों ओर घटित हो रहा होगा जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। तो आधा हम अंधे हैं, आधा हम काला है, काले हैं, मतलब हाफ डेफ, हाफ ब्लाइंड। तो आप मनुष्य होके भी हम कितना जान पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितना सुन पा रहे हैं। तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि से मुक्ति हो गया तो मुक्ति। क्यों हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है? क्या वो सारा बकवास है? कह रहे कि हिमवन पर्वत, उनकी बेटी पार्वती, तो एक आइडेंटिटी है, गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, तो इनकी एक आइडेंटिटी, इनका एक जिंदगी। तो पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ये सभी ही अपना जिंदगी जी रहे हैं, ये सब जीवित है, अपना जिंदगी जी रहे हैं। अब जैसे हमारे चमड़े के ऊपर छोटे छोटे अगर कोई कीड़े होंगे, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े जो हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये हमारा जमीन है, हम यहाँ पे अपना घर में रहते हैं। उनको पता नहीं कि ये पूरा मनुष्य शरीर कैसा है, क्या है, ना है। तो वैसा ही हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, तो पृथ्वी भी जीवित है, पेड़, ये पर्वत, ये नदियाँ भी जीवित है। पर हम सोच रहे हैं कि हम ही जीवित है यहाँ पे, ये सारा मैटर है, मैटर नहीं है, सब जीवित है। तो ये आप फिर देवी देवताओं सब है। हाँ, वरुण देवता बारिश का है, जल के देवता है, बादलों के देवता। जो ऋषि मुनियों ने देखा है, प्रत्यक्ष किया है, उनको पता था, वो लिख के गए कि हाँ ये सभी देवी देवता है। देवी देवता अर्थात कि ना हमसे ज्यादा पावरफुल। उनका भी एक, ऐसा भी नहीं कि वो भी अल्टीमेट है, देवी देवता में भी सारा है कि हाँ ये पृथ्वी लोक के देवी, मतलब हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है, प्राणी है। पर ऐसे पूरे ब्रह्मांड में इससे भी शक्तिशाली, इससे भी बेहतर, इससे भी शक्तिशाली, इससे भी बेहतर, ऐसे चलता जा रहा है ऊपर तक। भगवान तो बहुत दूर है एकदम, शिव ब्रह्मा विष्णु ये सब दूर है, उसके आगे भी बहुत लेवलों में बहुत तरह तरह के प्राणियां हैं। ये देवी देवता भी प्राणियां हैं, ये गंगा नदी पर्वत ये भी प्राणियां हैं। तो मुक्ति की, मनुष्य जन्म जन्मांतर मनुष्य योनि में नहीं भी आना पड़ा, तो आप कोई ना कोई जगह पे जा रहे हो, कोई ना कोई लोक में फिर भी आपका चल रहा है, तो वो भी पूरा मुक्ति नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि तो फिर पूरा मुक्ति क्या हुआ? ये नदियाँ हो गया, पर्वत इस लोक में नहीं है, चलो देवलोक में जन्म हुआ, देवलोक में हम जीवित है, ऋषि मुनियों का लोक है, और भी ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, गोलक धाम है, विष्णु लोक वगैरह वगैरह। होते होते मतलब अगर मनुष्य योनि में ही हमने लाखों जन्म गुजारा किया है,
तो देव योनियों में या फिर दूसरे लोकों में भी, उसमें भी कितने ही जन्म जन्मांतर लग जाएगा कि उस भोग के बाद भी जब मन में कोई तृष्णा नहीं रह जाता है, कोई वासना नहीं रह जाता है कि है ना ये सब भी मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद एक निराकार प्योर कॉन्शियसनेस चैतन्य सत्ता में लीन हो जाना, वो है एब्सोल्यूट मुक्ति। जो लास्ट मुक्ति, मतलब जहाँ पे उसके बाद वो मुक्ति का कारण क्या है, एक है कि कोई वासना नहीं है, कोई भी लोक में कोई भी प्रकार का शरीर धारण या कोई भी प्रकार का जीवन नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि हाँ, पूरा निरंतर सुख में भी रहे तब भी वो भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या कि हमारा कोई अपना आइडेंटिटी भी नहीं चाहिए, जैसे मैं कुछ ये हूँ, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो जाऊं, तब भी मैं एक अलग अस्तित्व ही नहीं चाह रहा हूँ, वो एब्सोल्यूट मुक्ति। उसके बाद जैसे रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि एक नमक का पुतला गया समुंदर को देखने, तो समुंदर में डुबकी लगाने को गया, तो नमक तो समुंदर से ही वैसे भी आती है, तो नमक समुंदर में घुल गया। तो इस उदाहरण को आप सोचिए, ये मुक्ति का उदाहरण कि नमक का पुतला अर्थात एक अलग सेल्फ आइडेंटिटी, समुंदर प्योर कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य सत्या में ये नमक का पुतला, ये अलग जो आइडेंटिटी है ये लीन हो गई, वो हो गया मुक्ति। उसके बाद कोई भी लोक में, कोई भी कितना ही सुखद क्यों ना हो, देवी देवता ही क्यों ना हो, कहीं भी कोई अलग अस्तित्व नहीं रह गया, वो है एब्सोल्यूट मुक्ति। उसके पहले तक तो तरह तरह के जन्म मनुष्य में क्यों नहीं भी हो रहा है, तब भी दूसरे दूसरे लोक में दूसरे दूसरे टाइप के, तो वो चलता जा रहा है चक्र। तो ये थोड़ा गहराई से चर्चा किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मतलब इतनी आसान नहीं है। जैसे एक छोटा अगर एक कीड़ा चिल्लाए कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मतलब कुछ समझ है नहीं हमें, और हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति है ही क्या। तो हम जो भी कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, असल में वो दुख से पार जाना चाहते हैं, दुख के पार जाना चाहता, वो दुख नहीं चाहिए, झंझट नहीं चाहिए। पर अगर पूरा सुखद कुछ हो तब कहेंगे हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, ऐसा चाहिए। पर मुक्ति वो नहीं है। मुक्ति अर्थात कि ना कोई भी अस्तित्व के ही पार, कोई अस्तित्व नहीं रह गया, तो वो है मुक्ति, एब्सोल्यूट मुक्ति। उसके पहले तक इनको कहा जाता है क्रम मुक्ति। तो ये है। सबका मंगल हो, हमारी ज्ञान बढ़े, हम आध्यात्मिक राह में इस पथ पर आगे बढ़ते जाए सब मिलके। जय माता की, हरि ओम।